Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss section 472 to section 477 of Indian Penal Code, which deals with the concept of offenses against a document. So we will discuss all the concept of these sections as well as we will try to discuss the question asked by the examiner on these sections. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 472 से लेकर सेक्शन 477 इंडियन पिनल कोड का. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Offenses relating to documents, section 472 to 477 we will discuss in this particular lecture. So section 472 deals with making or possessing counterfeit seal with intent to commit forgery punishable under section 467. So section 467 we have already discussed in the previous lecture, and that section 467 deals with forgery of valuable security and will. So if any person making a forged document and forged will and valuable security, तो अगर कोई पर्सन जाली विल बनाता है या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी का जाली कॉपी बनाता है तो उस सिचुएशन में उस पर्सन को सेक्शन 467 में पनिशमेंट होगी. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. सपोज इफ द पर्सन हु इज मेकिंग और पजेसिंग कॉन्ट्रफिट सील विद इंटेंट टू कमिट फॉर्जरी पनिशेबल अंडर सेक्शन 467, तो अगर किसी पर्सन के पोजीशन में अगर कोई कॉन्ट्रफिट नकली सील मिलती है और वो नकली सील उसने अपने पोजीशन में इसलिए रखा क्योंकि वो सेक्शन 467 में ऑफेंस करना चाहता है, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 472 में. फॉर एग्जांपल, मैं एक आधी जाली वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनाने के लिए मैंने कोई नकली सील बनाया और वो सील अगर मेरे पोजीशन में मिलती है, मैंने अभी जाली वैल्यूएबल सिक्योरिटी या जाली विल मैंने अभी बनाया नहीं, सिर्फ मेरे पोजीशन में है और मेरा इंटेंशन है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी जाली बनाने का. तो अगर नहीं बनाया, अगर मैंने बनाया फॉर एग्जांपल, तो सेक्शन 467 में मुझे पनिशमेंट होगी. और मैंने नहीं बनाया लेकिन मेरा इंटेंशन वो बनाने का है और मेरे पोजीशन में अगर नकली सील मिलती है तो मुझे सेक्शन 472 में पनिशमेंट होगी. सो हूएवर मेक्स or counterfeits any seal, plate or other instrument. So suppose if any person who is making any kind of counterfeit seal or any kind of plate or other instrument, तो अगर कोई पर्सन कोई counterfeit seal नकली सील बनाता है, फॉर एग्जांपल एक आधा डिपार्टमेंट है, एक आधा गवर्नमेंट ऑफिस है, उस गवर्नमेंट ऑफिसर की अगर नकली सील बनाता है पर्सन या एक आधे ऑफिस की नकली सील बनाता है किसके लिए, एक पर्टिकुलर जाली डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, या वो नकली सील बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो इंस्ट्रूमेंट अगर किसी पर्सन के पोजीशन में होते हैं, intending that the same shall be used for the purpose of committing any forgery which would be punishable under section 467 of this code. तो अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसके पोजीशन में अगर नकली सील मिलती है या नकली सील बनाने के इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं और वो नकली सील अपने पास रखने का या वो इंस्ट्रूमेंट अपने पास रखने का इंटेंशन क्या था, इंटेंशन ये था कि वो कोई नकली वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनाए या कोई नकली विल बनाए, तो इस इंटेंशन के साथ अगर काउंटरफीट सील किसी पर्सन के पोजीशन में मिलती है या कोई इंस्ट्रूमेंट किसी पर्सन के पोजीशन में मिलता है और विद सच इंटेंट हैज इन हिज पोजीशन एनी सच सील, प्लेट और अदर इंस्ट्रूमेंट नोइंग द सेम टू बी काउंटरफीट, पर्सन को पता है कि वो जो सील उसके पास है वो काउंटरफीट है, वो जाली है, फिर भी वो अपने पोजीशन में रख रहा है ऑफेंस करने के इरादे से, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 472 में. एंड दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विथ इंप्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन. तो उम्र कैद तक भी हो सकती है उस पर्सन को या 7 साल तक की सजा हो सकती है या और वो साथ ही साथ फाइन के लिए लायबल रहेगा. सेक्शन 473 मेकिंग और possessing counterfeit seal with intent to commit forgery punishable otherwise. तो हमने सेक्शन 472 में देखा कि अगर counterfeit seal जाली सील पर्सन के पोजीशन में मिलती है और उसका इंटेंशन कौन सा ऑफेंस करने का है, सेक्शन 467 का ऑफेंस करने का है, तो उसको सेक्शन 472 में पनिशमेंट होगी. और अगर किसी पर्सन के पोजीशन में counterfeit seal जाली सील मिलती है और उसका इंटेंशन कोई और ऑफेंस करने का है,
467 के अलावा दूसरे जो सेक्शन है 465, 466 जो भी है, तो उसमें ऑफेंस करने का इरादा है तो वो सेक्शन 473 में पनिशेबल होगा। सो whoever makes or counterfeit any seal, plate or other instrument intending that the same shall be used for the purpose of committing any forgery which would be punishable under any section of this chapter other than section 467 or with such intent has in his possession any such seal, प्लेट और अदर इंस्ट्रूमेंट नोइंग द सेम टू बी काउंटरफिट। तो अगर कोई पर्सन के पोजीशन में नकली या जाली सील मिलती है या वो सील बनाने का कोई इंस्ट्रूमेंट मिलता है और वो सील रखने का उसका इंटेंशन क्या था कि वो एक ऐसा ऑफेंस करे कि जो पनिशेबल हो इस पर्टिकुलर चैप्टर में अदर देन सेक्शन 467। सेक्शन 467 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सेक्शन 467 के अलावा दूसरे सेक्शन में अगर उसका ऑफेंस करने का इरादा है और उस इरादे से अगर अपने पास वो काउंटरफिट सील रखता है, जाली सील रखता है, तो ऐसे पर्सन को, और उसको पता है कि वो जाली है, इस इंटेंशन के साथ रखता है, तो इसको पनिशमेंट होगी सेक्शन 473 में। द पर्सन शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विथ इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ 7 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन के लिए वो लायबल होगा। Section 474, having possession of document described in section 466 or section 467, knowing it to be forged and intending to use it as genuine। तो अगर कोई पर्सन अपने पोजीशन में ऐसा डॉक्यूमेंट रखता है जो कि सेक्शन 466 और सेक्शन 467 में डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसा कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पर्सन कोई कोर्ट का रिकॉर्ड है जो जाली बनाया गया है, कोई पब्लिक रजिस्टर है जो जाली बनाया गया है, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी फोर्ज्ड है, या कोई विल है जो कि फोर्ज्ड है, वो डॉक्यूमेंट अगर अपने पोजीशन में रखता है और उसको पता है कि वो फोर्ज्ड है और वो एज ए जेन्युइन यूज करने के लिए अपने पोजीशन में रखता है, मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो मेरे पोजीशन में है वो जाली है, लेकिन मैं वो डॉक्यूमेंट किसी के सामने पेश करने वाला हूं जेन्युइन बताकर। मैं क्या कहूंगा कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, ये डॉक्यूमेंट सही है, मुझे पता है वो नकली है, लेकिन मैं क्या बताकर पेश करना चाहता हूं, जेन्युइन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बताकर मैं पेश करना चाहता हूं। तो उस सिचुएशन में मुझे पनिशमेंट होगी सेक्शन 474 में। मुझे पता है वो जाली डॉक्यूमेंट है, लेकिन मैं इसको जेन्युइन बोल के यूज करने का मेरा इरादा है, तो अभी मैंने ऑफेंस किया नहीं, मेरे पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट है जाली डॉक्यूमेंट, तो उस सिचुएशन में मुझे पनिशमेंट होगी सेक्शन 474 में। सो whoever has in possession any document or electronic record knowing the same to be forged and intending that the same shall fraudulently or dishonestly be used as genuine। मेरे पोजीशन में ऐसा डॉक्यूमेंट है या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो मुझे पता है कि ये फोर्ज्ड है, ये नकली है, ये जाली है, और मेरा इंटेंशन क्या है, उसको फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली मैंने किसी को फंसाकर जेन्युइन यूज करना है। यानी मैंने किसी को, मुझे पता है कि वो जाली है, वो नकली डॉक्यूमेंट है, लेकिन मैं किसी को ओरिजिनल बोलकर वो डॉक्यूमेंट पेश करने वाला हूं, तो मेरा डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में उसको जेन्युइन बोल के पेश करने वाला हूं, मैं किसी को फंसाने के इरादे से वो जेन्युइन बता रहा हूं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, shall if the document or electronic record is one of the description mentioned in section 466 of this code। अगर फॉर एग्जाम्पल वो जो डॉक्यूमेंट है जो मैं जेन्युइन बोल के बता रहा हूं लेकिन वो जाली है, जाली डॉक्यूमेंट है, नकली डॉक्यूमेंट है, मैं जेन्युइन बोल के बता रहा हूं, और वो डॉक्यूमेंट अगर सेक्शन 466 को अट्रैक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल वो किसी कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जिसको मैंने नकली बनाया है, या वो किसी पब्लिक रजिस्टर का डॉक्यूमेंट है जिसको मैंने नकली बनाया है, तो अगर ऐसा डॉक्यूमेंट है तो मुझे पनिशमेंट होगी बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो मुझे 7 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन के लिए मैं लायबल हो सकता हूं। एंड इफ द डॉक्यूमेंट इज वन ऑफ द डिस्क्रिप्शन मेंशन इन सेक्शन 467 शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। और अगर जो डॉक्यूमेंट मेरे पोजीशन में है जो मुझे पता है कि ये जाली है और मैं उसको जेन्युइन बोलकर यूज करने वाला हूं, अगर वो डॉक्यूमेंट अट्रैक्ट कर रहा है सेक्शन 467 को, मतलब कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी अगर मैं जाली बनाया हूं या कोई विल है जो मैंने जाली बनाया है और वो मैं एज ए जेन्युइन यूज करने वाला हूं फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली, तो मुझे पनिशमेंट होगी उम्र कैद, 7 साल तक की सजा या
साथ ही साथ फाइन के लिए भी मैं लायबल रहूंगा। नाउ सेक्शन 475 counterfeiting device or mark used for authenticating document described in section 467 or possessing counterfeit mark material, section 475. तो whoever counterfeits upon or in the substance of any material, any device or mark used for the purpose of authenticating any document described in section 467 of this code. तो फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है कि एक आधा डॉक्यूमेंट है जो सेक्शन 467 में बताया हुआ। सेक्शन 467 में क्या है, फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी और विल। तो अगर फॉर एग्जांपल सेक्शन 467 में कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, कोई विल है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अडॉप्शन के लिए यूज होने वाला है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए अगर किसी का फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेट करने के लिए कोई डिवाइस की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट है और हम उसको ऑथेंटिकेट करते हैं स्टैम्प लगाकर कि हाँ ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट है। तो वो जो मार्क है जो ऑथेंटिकेट कर रहा है, अगर वो मार्क को ही कोई जाली बनाता है, कभी कभी क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट है फॉर एग्जांपल पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट को क्या होता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट की कोई भी कॉपी निकाल सकता है कोई भी डिपार्टमेंट से। तो क्या होगा कि उसकी पब्लिक डॉक्यूमेंट की कॉपी मिलेगी, दैट इज सर्टिफाइड कॉपी। और सर्टिफाइड कॉपी देते वक्त वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, उनकी सील मारेगा, ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है और ये डिपार्टमेंट ने इसको इशू किया है। अब जो स्टैम्प से वो ऑथेंटिकेट कर रहा है, अगर ऐसे स्टैम्प को ही कोई जाली बनाता है या ऐसे मार्क जो ऑथेंटिकेट करने वाला है, ऐसे ही मार्क को वो क्या करता है, जाली बनाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 475 में। So, intending that such device or mark shall be used for the purpose of giving the appearance of authenticity to any document, then forged or thereafter to be forged on such material. तो मेरे पोजीशन में ऐसा डिवाइस है, ऐसा मार्क है कि जो किसी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के काम आने वाला है, लेकिन वो डिवाइस, वो मार्क क्या है, जाली है। मुझे पता है कि वो डिवाइस, वो मार्क जाली है, ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट करने के लिए यूज होने वाला है और मैं अपने पोजीशन में रखता हूं, तो मुझे सेक्शन 475 में पनिशमेंट होगी। और हु विथ सच इंटेंट हैज इन हिज पोजीशन एनी मटेरियल अपॉन और इन द सब्सटेंस ऑफ विच एनी सच डिवाइस और मार्क हैज बीन काउंटरफिटेड। तो और हु विथ सच इंटेंट हैज इन हिज पोजीशन एनी मटेरियल अपॉन और इन द सब्सटेंस ऑफ विच एनी सच डिवाइस और मार्क हैज बीन काउंटरफिटेड। तो अगर कोई पर्सन के पोजीशन में वो मार्क मिलता है जो काउंटरफिट है, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी। ही शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, उम्र कैद 7 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही साथ फाइन के लिए भी वो लायबल रहेगा। सेक्शन 476 counterfeiting device or mark used for authenticating document other than those described in section 467 or possessing counterfeit mark material सेक्शन 476। तो यहां पर अगर हम देखें तो सिर्फ इतना डिफरेंस है कि सेक्शन 475 में अगर जो सेक्शन 467 के किसी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए अगर कोई नकली डिवाइस बनाता है या नकली मार्क बनाता है, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 475 में। और अदर देन सेक्शन 467 के ऑफेंस के लिए अगर कोई डिवाइस बनाता है उसके डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 476 में। और वो पनिशमेंट होगी, द पर्सन शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो 7 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन के लिए वो लायबल हो सकता है। सेक्शन 477 fraudulent cancellation, destruction of will, authority to adopt or valuable security. Whoever fraudulently or dishonestly or with intent to cause damage or injury to the public or to any person, तो अगर कोई पर्सन किसी को फंसाने के इरादे से, डिसऑनेस्ट बेईमानी के इरादे से, इस इंटेंशन के साथ और विद इंटेंट टू कॉज डैमेज या किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से या किसी को कोई इंजरी पहुंचाने के इरादे से
इंजुरी टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन, पब्लिक को इंजुरी या किसी पर्सन को डैमेज, इंजुरी या फ्रॉडुलेंट से फंसाने के इरादे से, बेईमानी से, इस इंटेंशन के साथ वो क्या कर रहा है, कैंसल, डिस्ट्रॉय और डिफेसेस और अटेम्प्ट टू कैंसल, डिस्ट्रॉय और डिफेसेस और सीक्रेट्स और अटेम्प्ट टू सीक्रेट एनी डॉक्यूमेंट विच इज और प्रपोज टू बी अ विल। तो अगर कोई विल है फॉर एग्जांपल, वो विल को वो कैंसल कर रहा है, मुझे अथॉरिटी नहीं है लेकिन मैं किसी को नुकसान पहुंचाने, फॉर एग्जांपल ए के नाम पे बी ने सारी प्रॉपर्टी लिख दिया विल में। अब मेरा ये इरादा है कि वो ए को प्रॉपर्टी ना मिले और मैंने क्या किया, ए को नुकसान पहुंचाने के इरादे से वो विल को कैंसिल कर दिया, तो क्या होगा, आई हैव कमिटेड द ऑफेंस अंडर सेक्शन 477। 477 में मैंने ऑफेंस किया और मुझे सेक्शन 477 में पनिशमेंट होगी। अगर मैंने वो विल जो ए के फेवर में लिखी गई है वो विल को फाड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, मुझे पनिशमेंट होगी सेक्शन 477 में, क्योंकि मेरा इंटेंशन ए को नुकसान पहुंचाना था। या डिफेसेस, फॉर एग्जांपल जहां पर अमाउंट लिखा गया है या जहां पर प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, वो प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन को मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया विल में, तो मुझे सेक्शन 477 में पनिशमेंट होगी, क्योंकि मेरा इरादा ए को नुकसान पहुंचाना था। या मैंने अटेम्प्ट किया कैंसिल करने का, तब भी मुझे पनिशमेंट होगी। या मैंने वो विल को, जो विल लिखी गई है ए के फेवर में, विल को मैंने सीक्रेटली कहां पर छुपा दिया, इरादा क्या है, ए को नुकसान पहुंचाना, तो मुझे सेक्शन 477 में पनिशमेंट होगी। और एन अथॉरिटी टू अडॉप्ट ए सन और एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या मैंने एक आधा अथॉरिटी दी हुई है सन को अडॉप्ट करने की, वो अथॉरिटी लेटर को अगर मैंने कैंसिल कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय किया, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी को मैंने कैंसिल किया या डिस्ट्रॉय किया है, उसको बिगाड़ दिया, तो उस सिचुएशन में मुझे सेक्शन 477 में पनिशमेंट होगी। और पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट दैट इज shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। उम्र कैद भी हो सकती है, 7 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही साथ फाइन के लिए भी मैं लायबल रहूंगा। तो दीज आर द सेक्शन 472 टू सेक्शन 477 हमने डिस्कस किए। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज सेक्शंस। इफ यू अंडरस्टैंड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।